अमरीकी सदर ट्रंप का BBC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। $1 अरब हर्जाने का केस दायर करेंगे। बोले, बरतानवी वजीर आजम से भी बात करूंगा। अमरीकी सदर का जल्द ही जौहरी तजर्बात करने का भी दिया। बोले, हमारे पास किसी और मुल्क से ज़्यादा जौहरी हथियार हैं। हम भी दूसरे ममालिक की तरह एटमी तजर्बात करेंगे। सऊदी अरब की फाइटर जेट की दरख्वास्त पर गौर जारी है। आलमी सतह पर हिंदुत्व इंतहा पसंदी की तशहीर। भारत का नाम नेहाद सेकुलर चेहरा बेनकाब। मोदी की सरपरस्ती में RSS आलमी सतह पर हिंदुत्व नजरिए के फरोग के लिए सरगर्म। अमरीकी जरीदे का इंकशाफ। RSS ने अमरीकी लॉ फर्म के जरिए अमरीकी कांग्रेस पर असर डालने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। RSS की अमरीका में सरगर्मियां आलमी सतह पर फाशिस्ट तशख़्ख़ुस बदलने की कोशिश हैं। अफगानिस्तान में बच्चों की जिंदगी दाव पर। तालिबान रजीम में ग़िज़ाई किल्लत इंसानी अलमिया बन गई। अफगानिस्तान में 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। 2025 की रिपोर्ट सामने आ गई। 3.5 मिलियन बच्चे ग़िज़ाई किल्लत, जबकि 1.4 मिलियन बच्चे शदीद खतरे से दो चार। पेरिस में ट्रेन स्टेशन पर मुलजिम का चाकू से पुलिस एहलकार पर हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग। हमला आवर ने चाकू से खुद को जख्मी कर लिया। हुक्काम ने ट्रेन स्टेशन खाली करा लिया। और अमेरिका में शटडाउन के बाद भी मामूलात जिंदगी बहाल ना हो सके। सैकड़ों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। अमेरिका के 40 एयरपोर्ट्स पर परवाजों में 6% कमी बरकरार। बाबर आजम की 2.25 साल बाद वनडे में सेंचुरी। 8 चौकों की मदद से 102 रन बनाए। शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। वनडे में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर ने 136 इनिंग्स में 20 सेंचुरियां स्कोर की। अमन की फतह, दहशतगर्दी को शिकस्त। वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। चेयरमैन PCB की कौमी टीम को मुबारकबाद। श्रीलंकन टीम और मैनेजमेंट से भी इजहार तशक्कुर। कहा, क्रिकेट फैंस ने भी श्रीलंकन टीम को सपोर्ट किया। लाहौर की फजा गर्द आलूद, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। पहले नंबर पर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। पंजाब के शहर गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी स्मोक से बुरी तरह मुतासिर। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल एजाज से भी नवाजा जाएगा। पाकिस्तान में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज। 25 ममालिक के 70 से ज़ायद बैनुल अक़वामी नुमाइंदों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में अहम वाहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल है। हज वाजिबात की दूसरी किस्त जमा कराने का आज आखिरी दिन। वाजिबात की वसूली के लिए नामजद बैंक्स आज खुले रहेंगे। आज़मीन वाजिबात की दूसरी किस्त आज लाजमी जमा करवाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कहा, कमीशन CCTV समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हम इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ कराएंगे। 4.5 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानिए PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी और दिफाई रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ सियासी, सकाफती और अवामी रवाबित बढ़ाने का ख्वाहा है। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ताजिक वज़ीर दिफा की इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, सरमायाकारी और अहम मादनियात के शोबों से मुतालिक गुफ्तगू, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल बशमूल गज़ा में जारी अमन कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान में अमरीकी कंपनियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम करते हैं। हरीपुर में गूगल क्रोम असेंबली लाइन के क़याम का मंसूबा अहमियत का हामिल है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। जनूबी अफ्रीका के कप्तान के जिस्मानी खदोखाल का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बोना कह दिया। कोलकाता के एडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने जनूबी अफ्रीका के कप्तान के जिस्म का तमस्खुर उड़ाया। भारतीय बॉलर ने उन्हें गालियां भी दी। भारतीय खिलाड़ियों की शर्मनाक हरकत DRS लेने या ना लेने पर गुफ्तगू के दौरान स्टैंप माइक पर रिकॉर्ड हुई।